जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों बस इस पेड़ पर नाम लिख करके आपको एक कील ठोक देनी है और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद होगा, बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप अपने शत्रुओं से चारों तरफ से घिर चुके हैं और शत्रु आपको पल पर इतना परेशान कर रहे हैं कि आपको न तो वो नौकरी करने देते हैं, न कोई रोजगार करने देते हैं, और दोस्तों साथ ही साथ आपके परिवार में इतनी अड़चने और इतनी विपदा वो शत्रु पैदा कर देते हैं, जिसके कारण आपको अपनी नौकरी, अपना घर बार सब छोड़ के इधर उधर भागना पड़ता है। यानी कि हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर कोई आपने धंधा स्टार्ट करा है तो बिजनेस पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर बिजनेस स्टार्ट कर भी दिया है और बिजनेस अच्छा चल रहा था तो हो सकता है शत्रु ऐसा कुछ करवा दे जिससे कि आपका बिजनेस एकदम से बंद हो गया हो। दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, शत्रु सामने से वार कर रहा है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, कहीं जाते हैं तो वहां शत्रु आपको जलील करता है, नीचा दिखाता है, दोस्तों यदि इस तरह से शत्रु आपको चारों तरफ से बर्बाद कर रहा है तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। और आपको लगता है कि यार हम इन शत्रुओं से आप नहीं जीत पाएंगे, तो दोस्तों ये वाले जो उपाय हैं मेरे द्वारा बताए गए ये ऐसे हैं कि यदि आपने इनको एक बार कर लिया तो दोस्तों निश्चित रूप से आपकी जीत होगी और शत्रु की हार होगी। तो दोस्तों कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखेगा और लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपके जीवन में भी शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब दोस्तों बात करना चाहेंगे कि किस तरह से इस प्रयोग को करना है। दोस्तों ये पेड़ जो है जिसका मैं नाम ले रहा था उसको बताने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, यदि आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या राधे राधे नहीं लिखा तो जरूर लिख दे। दोस्तों महादेव बाबा की कृपा से निश्चित रूप से आपका जीवन सुधर जाएगा और आपके शत्रु निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों टोटका करना बहुत जरूरी है, इस कारण से मैं टोटके यहाँ पर बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपको इसमें सामग्री क्या चाहिए, एक कील दोस्तों चाहिए आपको। वो कील किसकी होनी चाहिए, वो कील होनी चाहिए दोस्तों 4 इंच लंबी या 5 इंच लंबी, ठीक है, 4 या 5 इंच लंबी वो कील होनी चाहिए। एक आपको हथौड़ी लेनी है ना, हथौड़ी नहीं है तो पत्थर से भी काम चल सकता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखें बस, है ना। अब करना क्या है दोस्तों, अपने घर के आसपास ऐसा पेड़ ढूंढिए जहां पर जो कि बबूल का पेड़ हो, या फिर या तो बबूल का पेड़ हो, कांटेदार पौधा हो, कोई सा भी हो सकता है, जैसे नागफनी भी हो सकता है, रामबास भी हो सकता है, डंडा थोर भी हो सकता है, और बबूल में तो कांटे होते ही हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो बबूल का पेड़ भी चल सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यदि बबूल का पेड़ आपको मिल जाए, ये जितना ज्यादा बड़ा बबूल का पेड़ होगा, जैसे बबूल के पेड़ भी होता है, जैसे छोटा हो गया, बड़ा हो गया, झाड़ियां भी होती हैं, तो यदि बड़ा बबूल का पेड़ आपको दिखता है, पेड़ जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा फायदा वो देगा, यानी कि उतना ही ज्यादा आपको उसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि नहीं यार बबूल के मेरे जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, एक से ज्यादा शत्रु मेरे हो गए, एक ही शत्रु से नहीं पाला पड़ रहा, तो बहुत सारे शत्रु मेरे हो गए, अभी किसे इनसे पार पाई जाए। क्योंकि शत्रु कभी कभी क्या करता है, आपकी बहू बेटियों पर भी गलत नजर डालता है। ऐसे नीच लोग भी, इतने नीच शत्रु भी हो गए आजकल, कलयुग का जमाना चल रहा है। आप यदि तरक्की कर रही हैं तो आपके निश्चित रूप से शत्रु पैदा होते चले जाएंगे। अब इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, केवल हम टोटके कर सकते हैं, टोटके करके हमारे शत्रुओं को हटा सकते हैं। आजकल यही रह गया। अब दोस्तों शत्रु आजकल इतने चालाक हो गए हैं कि सामने से आकर के वार नहीं करेंगे, वो पीठ पीछे वार करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आप पर किया कराया करवा देंगे, और वो छोटा मोटा तांत्रिक क्रिया कराया नहीं कराते, वो बहुत बड़ा वाला तांत्रिक क्रिया कराया करवाते हैं, जिसके कारण आपका जीवन जो है नरक बन जाता है। आपके जीवन में उथल पुथल चलती ही रहती है ना। जैसे कि मान लीजिए आज हॉस्पिटल के चक्कर लग गए, कल आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा हो गई, है ना। हो सकता है कि आपका बिजनेस चलता चलता एकदम से बंद हो गया, नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको बॉस जो है वो डांटने लग गया, यानी कि सब बढ़िया चल रहा था लेकिन अचानक से जो है आपके जिंदगी में तूफान आ गया। यानी कि तूफान आने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जिंदगी में सब मटिया मेट होने लग गया, यानी कि अब अच्छा नहीं चल रहा, अब पैसा भी आना बंद हो गया। दोस्तों यदि ऐसी दिक्कतें आपको हैं, ऐसी परेशानियां आपको हैं, तो निश्चित रूप से आपको शत्रु के द्वारा किया कराए की काट भी करनी पड़ेगी और उस शत्रु का जो है खात्मा भी करना पड़ेगा, और ये इसी टोटके से होगा। इसके टोटके को लास्ट तक जरूर देखेगा। तो दोस्तों आपको बबूल का पेड़ ढूंढना है अपने घर के आसपास, कहीं भी हो बबूल का पेड़ आप ढूंढें। बबूल का पेड़ नहीं मिलता तो कोई भी कांटेदार वृक्ष ढूंढ लें, वो भी नहीं मिलता तो दोस्तों आपको केवल जो ठूंठ होता है, खाली ठूंठ, मतलब जिसमें पत्ते नहीं रहते, सूखा पेड़ जो होता है ना, जो बिल्कुल सूख गया हो, उस पेड़ को आप ढूंढ लें। अब दोस्तों आपको एक काले कलर का मार्कर लेना है। देखिए काले कलर का मार्कर मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले के जमाने में काजल का प्रयोग किया जाता था, आजकल काजल की जगह काले कलर का मार्कर प्रयोग में लिया जाता है, और ये पूरी तरह से काम करता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई हम काजल की जगह काले कलर का मार्कर ले लेंगे तो वो काम नहीं करेगा, काम पूरा करेगा, कोई दिक्कत नहीं, काम सब कर रहे हैं, है ना। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले एक कील लेनी है। अब कील 5 इंच लंबी लेनी है, लेकिन दोस्तों कील जो है आपके घर में रखी भी होनी चाहिए। कितने दिन रखी हुई होनी चाहिए, या तो आपके घर में पुरानी कील पड़ी है, कोई भी कील आप ढूंढ लीजिए कि पुरानी कील आपके, क्योंकि कीलें हमारे घर में पड़ी रहती है, हम कुछ खूंटी वगैरह टांगने के लिए या ठोकने के लिए दीवार पे कीलों का प्रयोग तो करते हैं। तो यदि आपके घर में भी कील पड़ी है तो वो कील आप ले लीजिए, और कील लेने के बाद दोस्तों
यदि वो पड़ी तो जंग लगी, यदि कील है तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। कील जो है आपके घर में जो पड़ी है वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी कील कभी काम नहीं करेगी। यदि टेढ़ी है तो उसको सीधी कर सकते हैं अपन, हथौड़ी से उसको सीधी कर लें, जो कील सीधी हो जाए तो उसके बाद ही उसको काम में लिया जाएगा। और यदि आपके घर में कील नहीं है तो आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं, ठीक है। मैंने जितनी बताई, कितनी बताई मैंने, 5 इंच लंबी मैंने कील बताई, तो 5 इंच लंबी आप कील ले आए बाजार से। अब बाजार से लाने के बाद दोस्तों आप क्या करना, उस कील का ध्यान से सुनिएगा। उस पर सबसे पहले आपको एक कमरे में बैठ जाना है, यानी कि एकांत कमरे में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां पर कोई भी आपको रोके टोके नहीं, ऐसी जगह आपको बैठना है। अब उस जगह बैठ करके आप क्या करेंगे, उस कमरे में, वहां कमरे में बैठने के बाद अब क्या करेंगे, आपने क्या करा, सबसे पहले आप कमरे में गए, कमरे में बैठ गए, कमरे में बैठने के बाद कील अपने सामने रख ली। और दोस्तों जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, यानी कि कामिया सिंदूर, जो कि केसरिया रंग का सिंदूर होता है, उस सिंदूर को आपको लेना है, सूखा ही सिंदूर लेना, उसमें कोई कुछ भी नहीं घोटना। और एक सरसों का तेल लेना, थोड़ा सा सरसों का तेल लें, थोड़े से सरसों के तेल में आप उस सिंदूर को डाल लें। और ये दक्षिण दिशा में बैठ के करें, यानी कि आप अपने कमरे में कहीं भी बैठे हैं, वहाँ दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, तो आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। और आप इसको घोल लें, यानी कि ये जो सिंदूर है इसको आप उस सरसों के तेल में घोल लें। अब सिंदूर को घोलने के बाद दोस्तों आपको एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप है दोस्तों ओम श्री भैरवाय नमः। तो उंगली सिंदूर में करने के बाद उस कील को सिंदूर से रंग लें। सिंदूर से रंगते समय आपको 9 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः का जाप करना है, ठीक है दोस्तों। अब इतना करने के बाद ये कील जो है वो आपकी सद जाएगी। अब इस कील को लेकर के आपको जाना है, जो मैंने आपको पेड़ बताया ना, उस पेड़ के पास जाना है। अब वो पेड़ कौन सा होता है दोस्त, देखिए अब आपके आसपास देख लीजिए कि यार आपके पास मान लीजिए ये अपने बबूल का पेड़ नहीं है, तो बबूल का पेड़ नहीं तो कोई बात नहीं, खाली ठूंठ ही होगा। ठूंठ मतलब क्या होता है, जिसमें कोई पत्ती वत्ती नहीं आती, फल पत्ते फूल कुछ भी नहीं आता, खाली पेड़ ही रहता, तना ही रहता है। ऐसा कोई पेड़ हो सूखा, है ना, सूखा पेड़ हो, तो वो नहीं है वो सूखा पेड़। और तो आपके पास आपके आसपास नागफनी, रामबाण, डंडाथोर या कोई भी कांटेदार पेड़ हो, कोई सा भी कांटेदार, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कोई स्पेसिफिक कांटेदार, कोई सा भी कांटेदार पेड़ होना चाहिए। उस पर जाकर के आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैं अजय लिख दूंगा। लेकिन आपके यदि एक से ज्यादा शत्रु और आपको ये नहीं पता कि यार आपके शत्रु कौन है, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए, तो आपको पता ही नहीं कुछ, है ना। तो यदि गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए तो आप क्या लिखेंगे, गुप्त शत्रु यदि आपके पीछे पड़े हुए ना, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वहां पर शत्रु। क्या लिखेंगे, शत्रु। बस काले कलर के मार्कर से शत्रु लिख देंगे। और उसके बीचों बीच आपको ये वाली मंत्री जो कील जो आपने मंत्र रखी है, उस मंत्री कील को आप क्या करेंगे, उसके बीचों बीच ठोक देंगे, है ना। पूरी पेड़ में ठोक देंगे इस कील को, ठीक है, ध्यान से ठोकेंगे, है ना। लेकर के यदि आप हथौड़ी जाते हैं तो सबसे बढ़िया, नहीं जाते तो वहाँ पत्थर वगैरह पड़े रहते हैं, तो पत्थर से भी आप कील को ठोक सकते हैं। बस दोस्तों ये पेड़ के तने पर नाम लिख करके आपको कील ठोक देनी है बीचों बीच, और कील ठोक करके दोस्तों अब वापस आ जाना है। उस पत्थर को वहीं फेंक देना है। हथौड़ी यदि आपकी तो आपके घर ले आए। बस अब रास्ते में इस उपाय को करना कब है, देखिए इस उपाय को आप मंगलवार और शनिवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार को भी कर सकते हैं और शनिवार को भी कर सकते हैं। 3 दिन आप कहीं भी कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एक पूर्णिमा आने वाली बड़ी, तो इस पूर्णिमा को आप कर सकते हैं, अमावस्या आने वाली तो अमावस्या को कर सकते हैं, है ना। तो ये आप उपाय कर ले, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा दोस्तों। 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।